तो सोचो अगर एक एआई जो है वो एक सुपर कंप्यूटर जो इस टाइम पे एग्जिस्टिंग सुपर कंप्यूटर है उनसे भी लाखों गुना तेज हो जाए। मतलब कि सोचो एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करने में दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स को भी हजारों साल लग जाए। तो यहाँ पे आता है क्वांटम कंप्यूटर जो इन सारे प्रॉब्लम्स को सिर्फ 1 सेकंड में सॉल्व कर दे। और यहाँ पे आप ध्यान देना कि मैं जिन पावरफुल कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ वो दरअसल सुपर कंप्यूटर्स हैं, ना कि हमारे घरों में जो हाई एंड ग्राफिक कार्ड्स वाले जो पीसी होते हैं वो नहीं। और सोचो अगर क्वांटम कंप्यूटर जो है वो आने वाले टाइम में इतना पावरफुल होने वाला है तो अगर इन्हीं क्वांटम कंप्यूटर्स को एआई के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो आप खुद सोच के देखो कि ये एआई जो है वो अपने आप को कितने तेजी से ट्रेन कर पाएंगे। तो इंसानों के लिए डरने वाली बात यह है कि अगर ये इन क्वांटम कंप्यूटर्स पर ट्रेन होने वाले एआईज को कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये हर चीज कर सकते हैं जिससे इंसान का नुकसान। तो इस क्वांटम कंप्यूटिंग वाली टेक्नोलॉजी का सिर्फ नुकसान ही नहीं है बल्कि फायदा भी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं इसके कुछ फायदे भी बताऊंगा जो इंसानों की उम्र को भी बढ़ा सकते। तो इस वीडियो में हम बहुत सी चीज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग होती क्या है और क्वांटम एआई ये टर्म है क्या। तो क्या इंडिया जो है क्वांटम कंप्यूटर को बनाने की रेस में है या नहीं है, तो चलो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। तो चलो हम जानते हैं कि ये क्वांटम एआई है क्या, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग है क्या। तो क्वांटम कंप्यूटिंग नाम से ही पता लगता है कि ये कंप्यूट करने का तरीका है, मतलब कि जो हमारे घरों में कंप्यूटर होते हैं ये उसी से कुछ सिमिलर है। तो फिर जैसे कि टेक्निकल बंदे तो जानते होंगे कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, लेकिन नॉन टेक्निकल बंदे जो हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो कंप्यूटर होता है इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो इसमें सॉफ्टवेयर जैसे कि आपने कभी ना कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज किया होगा, क्रोम यूज किया होगा, फोटोशॉप वगैरह यूज किया होगा, ये सारे जो है सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। और इसके बाद आता है हार्डवेयर जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड और उसमें लगा हुआ माइक्रो प्रोसेसर। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इसी माइक्रो प्रोसेसर से होकर जाती है। और किसी भी कंप्यूटर को बनाने की जो शुरुआत होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर कोई भी प्रोसेस करेगा वो जितनी भी प्रोसेस होगी उसकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो यहीं से पास हो। लेकिन ये जो हमारे कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं वो क्वांटम प्रोसेसर से क्यों अलग होते हैं इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो पहले थोड़ा सा जानते हैं कि ये प्रोसेसर जो है वो काम कैसे करते हैं। तो ये जो है काफी सारे सिलिकॉन ट्रांजिस्टर से बनाया जाता है जो बिट्स की फॉर्म में डेटा को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि 0 और 1 के फॉर्म में। यहाँ पे 0 का मतलब है ट्रांजिस्टर की पावर जो है वो ऑफ है और यहाँ पे 1 का मतलब है कि ट्रांजिस्टर की पावर ऑन है। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वांटम कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो बिल्कुल इसी तरह से काम करता है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के ऊपर 0 और 1 को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि स्पिन अप का मतलब है 1 और स्पिन डाउन का मतलब होता है 0। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इससे ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, मतलब ये तो नॉर्मल कंप्यूटर में भी हो रहा था, 0 और 1 जो है वो फॉर्म हो रहा था। तो आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की अनइमेजिनेबल पावर जो है इस क्वांटम प्रोसेसर के अंदर किस तरह से आ सकती है। तो सबसे पहला लॉ है क्वांटम सुपरपोजिशन और उसके बाद दूसरा लॉ आता है क्वांटम एंटेंगलमेंट। तो क्वांटम सुपरपोजिशन को आसान भाषा में बताऊं तो ये जो है एक बार में 2 जगह पर मौजूद हो सकता है। और ये बात जो है हमारे कॉमन सेंस को हजम कर पाना बहुत ही मुश्किल है, पर वीडियो में आगे आपको चीजें समझ आने लगे। तो जैसे कि हम बिट्स का यूज करते हैं आजकल जो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर से ऑन या ऑफ होने पर 0 या 1 को प्रोड्यूस करता है, वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर के अंदर क्यूबिट्स का यूज किया जाता है जो स्पिन अप या स्पिन डाउन होने पर 0 या 1 को स्टोर करता है। लेकिन सुपरपोजिशन की वजह से ये एक साथ 2 जगह हो सकता है, मतलब 0 और 1 को होल्ड करते हुए वही सेम जगह पे सेम टाइम पर 0 और 1 को दोबारा से होल्ड कर सकते। तो इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। समझ लो आप किसी भूल भुलैया के अंदर फंसे हुए हो, तो यहाँ पे एक नॉर्मल कंप्यूटर जो है वो एक एक करके हर एक रास्ते पे जा के चेक करेगा। वहीं पे जो क्वांटम कंप्यूटर जो है वो एक साथ एक ही सेकंड के अंदर सारे रास्तों को स्कैन करेगा और आपको एग्जिट का रास्ता बता देगा। तो इसका मतलब ये है कि सुपरपोजिशन जो है वो इसे एक्सपोनेंशियली कंप्यूट करने की पावर देता है। मतलब जैसे कि आप सोचो कि 2 to the power 2, मतलब कि अगर हमारे पास 2 क्यूबिट्स हैं तो वो 0 1 0 1 के फॉर्म में डेटा को प्रोड्यूस करेंगे। वही अगर हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर होते तो वो सिर्फ 0 1 की फॉर्म में डेटा को प्रोड्यूस करते। तो यहीं पे अगर आप इसे ध्यान से सोचो तो अगर आपके पास 3 क्यूबिट्स हैं तो वो जो है 8 सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स के बराबर जो है डेटा को प्रोड्यूस करेंगे। और अगर आपके पास 100 क्यूबिट्स हैं तो वो 1.26 नॉनेलियन जो है डेटा को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये नंबर जो है यूनिवर्स में जितने भी एटम हैं उनसे भी ज्यादा है। तो सुपरपोजिशन के बारे में तो समझ गए, अब जानते हैं कि क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या चीज है। सिंपल भाषा में बताऊं तो इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि 2 क्यूबिट जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब एंटेंगल हो जाते हैं। तो इन्हीं 2 लॉज मतलब कि सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट की ही वजह से ये जो क्वांटम वर्ल्ड है ये काम करता है। तो अभी तक जो है हम इस प्रोसेस को माइनस
-273 डिग्री सेल्सियस पर ही कर सकते हैं, क्योंकि इसी एनवायरनमेंट के अंदर ही किसी भी तरह का मोशन और हीट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो असल में क्वांटम कंप्यूटर जो है देखने में रेफ्रिजरेटर जैसा लगता है, इसे इनर डायल्यूजन रेफ्रिजरेटर कहते हैं। और इसके अंदर जो इसका प्रोसेसर होता है, मतलब जो क्वांटम चिप होती है, वो बिल्कुल नीचे बेस में होता है। तो असल में ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से ये कैलकुलेशन करना बंद कर देता है और जिसे साइंटिस्ट ने एक टर्म दी है डीकोहेरेंस। और डीकोहेरेंस होने से ये अपने रास्ते से भटक जाता है, मतलब कि सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट दोनों ही जो प्रॉपर्टीज है इसके अंदर से वो खो जाती हैं और ये एक नॉर्मल पार्टिकल बन के रह जाता है जो हमारे किसी काम का नहीं हो। तो आपने ये जो डायल्यूजन रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट सुना, इसी की वजह से जो है क्वांटम कंप्यूटर अपना काम कर पाता है। लेकिन आपको ये सुनकर यकीन नहीं होगा, ये सब करने के बाद भी क्यूबिट्स जो है वो सिर्फ कुछ माइक्रो सेकंड्स तक ही एक्टिव रहते हैं और फिर जो है डीकोहेर हो जाते हैं, मतलब कि भटक जाते हैं। तो ये जो टाइम है जिसके अंदर क्यूबिट्स जो है सुपरपोजिशन और एंटेंगल जैसी प्रॉपर्टीज में रहते हैं, इसी टाइम को कहते हैं कोहेरेंस टाइम। तो कोहेरेंस टाइम को बढ़ाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है आज सभी कंपनीज के लिए जो क्वांटम कंप्यूटर्स बना रही हैं। तो जहाँ पे सभी कंपनी जो है इस कोहेरेंस टाइम को बढ़ा रही हैं, वहीं गूगल ने बहुत ही बड़ा अचीवमेंट करके दिखाया है। गूगल ने सभी कंपनीज को पीछे छोड़ते हुए अपने कोहेरेंस टाइम को 5 गुना बढ़ा दिया है और आप सोच के हैरान हो जाओगे कि ये टाइम कितना है। ये टाइम है 0.1 मिलीसेकंड। तो इसी 0.1 मिलीसेकंड के अंदर जो एक क्यूबिट है वो कैलकुलेट करता है, तो सोचो क्या ही कैलकुलेशन कर पाता होगा। लेकिन आप तो ये सोच रहे होंगे कि गूगल ने तो न्यूज के अंदर ये बताया है कि हम 5 मिनट तक कैलकुलेट कर पाए। तो गूगल ने एक ऐसी स्पेशल टेक्निक का यूज किया है जिसे क्वांटम कंप्यूटर की बैकबोन बोला जाता है, जिसे कहते हैं QEC, मतलब क्वांटम एरर करेक्शन। तो इस टेक्निक से डीकोहेरेंस होने वाले क्यूबिट्स को करेक्ट किया जाता है और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को दूसरे क्यूबिट्स के थ्रू फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जिससे इनके प्रोसेस को कंटिन्यू रखा जा सकता है और शो चालू रहे। लेकिन ये सब करने के बाद भी क्वांटम कंप्यूटर जो है वो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाने के प्रोसेस से अभी भी बहुत ज्यादा दूर है, क्योंकि अभी भी रियल टाइम में एरर करेक्शन को कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मजेदार बात यह है कि अगर इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आ गया तो हमारे लिए नई दुनिया के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन जैसा कि हम चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन किया जाता है आजकल के कंप्यूटर्स और ग्राफिक कार्ड्स का यूज करके, लेकिन अगर AI को क्वांटम कंप्यूटर के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया, मतलब कि जोड़ दिया गया, तो जो AI एक हफ्ते में ट्रेन होने वाला होगा वो 1 सेकंड के अंदर ट्रेन हो जाएगा। तो ये क्वांटम AI जो है वो हमारे लिए इतना फायदेमंद हो सकता है कि अगर सोचो जिस वैक्सीन को बनाने के लिए 10 से 15 साल लग जाते हैं, उन्हें हम सिर्फ 15 दिन के अंदर बना पाएंगे। कैंसर जैसी बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है क्योंकि हम इजिली प्रोटीन्स का सिमुलेशन बना सकते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन लाइफ स्पैन को भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि DNA लेवल पर जाकर रिसर्च करना पॉसिबल हो पाएगा और इससे हम लाइफ एजिंग ड्रग्स के कॉम्प्लेक्स पार्ट पर भी काम कर सके। तो अब बात करते हैं इंडिया की। क्या इंडिया इस रेस के अंदर है भी या नहीं? तो आप सोच रहे होंगे कि हम तो इंडिया में रहते हैं, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। लेकिन 19 अप्रैल 2023 में यूनियन कैबिनेट ने नेशनल क्वांटम मिशन को अप्रूवल दे दिया है, जिसकी कॉस्ट जो है 2023 से 2030 तक 6000 करोड़ एस्टिमेट की जा रही है और 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट्स को ये बनाएंगे और ये इनका पहला मिशन होगा। तो 1000 क्यूबिट्स को बना पाना वो भी 8 साल के अंदर एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा अगर इंडिया इसे कर पाता है। तो फिलहाल इंडिया जो है इस रैंक के अंदर 7th पोजीशन पे है 10,000 रिसर्च पेपर को पब्लिश करके। और क्या आपको पता है कि गूगल ने एक कैलकुलेशन को सिर्फ 200 सेकंड्स में कंप्लीट कर दिया, जिसे नॉर्मल सुपर कंप्यूटर्स को करने में 10,000 साल लग जाते। और नासा जो है क्वांटम AI का यूज करेगा स्पेस मिशंस को और ऑप्टिमाइज करने के लिए। और फाइनेंशियल कंपनी जो है इसे स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस के लिए टाटा और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज जो है वो भी क्वांटम AI के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। तो ये था क्वांटम AI का फ्यूचर, अभी भी काफी ब्लरी है। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर से बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो इस टेक्नोलॉजी के अंदर काफी इंटरेस्ट रखते हैं। और मैं इसी तरह टेक और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस जो है इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो जाओ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी आगे जो आने वाली वीडियोस होंगी वो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती जाए और आपके नोटिफिकेशन में जरूर से दिखे।